एक व्यक्ति के अकाउंट में 11,677 करोड़ 244 लाख 3,277 रुपए गलती से आ जाते हैं। अगर राउंड फिगर में कहें तो 11,677 करोड़ रुपए आए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें आती रहती है जहां लोगों के अकाउंट में बैंक गलती से मोटी रकम भेज देती है और कुछ दिन बाद वापस भी ले लेती है। लेकिन दुनिया में चालाक लोगों की कमी नहीं है। जब इस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आए तो इस व्यक्ति को पता था कि कभी ना कभी ये सारे पैसे बैंक वापस ले ही लेगी। तो क्यों ना कुछ दिमाग लगाया जाए और दिमाग लगाकर इस पैसे से अपने लिए भी कुछ पैसे कमा ली जाए। फिर क्या था, अकाउंट में आए पैसों से व्यक्ति ने ऐसा दिमाग लगाया कि 30 मिनट में उसी पैसे से कई लाख रुपए और कमा लिए। ये खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है, जहां पर व्यक्ति के अकाउंट में गलती से 11,677 करोड़ रुपए आ जाते हैं और वो उस पैसे को बिना इस्तेमाल में लाए ही अपना दिमाग लगाकर कई लाख रुपए और कमा लेता है। अब आखिर व्यक्ति ने क्या दिमाग लगाया? बैंक इतनी बड़ी रकम 11,677 करोड़ रुपए फिर से वापस ले ले या फिर व्यक्ति आए इस पैसे से करोड़पति बन जाता है? सारी बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। व्यक्ति का नाम रमेश भाई सगर है और वो गुजरात के अहमदाबाद से आते हैं। रमेश भाई सगर अहमदाबाद में ही एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं और 5 साल से शेयर बाजार में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। रमेश भाई सगर जी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि शेयर बाजार में काम करना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़े बहुत पैसे शेयर बाजार में लगाने लगा था। ये काम मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। जिस दिन मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आए थे उस दिन भी मैं सुबह-सुबह शेयर बाजार में पैसे ही लगा रहा था। ये दिन 26 जुलाई का था, जब मैं हर दिन की तरह सुबह के 9:30 बजे ट्रेडिंग करने के लिए बैठा था। फिलहाल अभी तक 2-3 ट्रेड किया ही था और तब तक उस दिन बाजार में ज़्यादा कुछ चहल-पहल भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से मैं 3 ट्रेड करके बंद कर दिया और लगभग 11:30 बजे तक इंतज़ार किया कि अचानक से मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है। मैं जैसे ही मैसेज को पढ़ता हूँ तो थोड़े समय के लिए मैं हैरान हो जाता हूँ। जिसके बाद मैंने तुरंत अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो देखा कि मेरे अकाउंट में 11,677 करोड़ रुपए आए हैं। थोड़े समय के लिए मैं घबरा गया कि इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में किसने भेजे हैं। फिर मुझे समझ आया कि शायद बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में ये रकम भेज दिया है। उस वक़्त मैं ट्रेडिंग करने बैठा ही था कि मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि ये पैसे बैंक तो वापस ले ही लेगी, क्यों ना मैं इस पैसे को शेयर बाज़ार में लगा दूँ। जिसके बाद मैंने तुरंत 11,677 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए निकाले और शेयर मार्केट में लगा दिया। मैंने सोचा कि अगर बैंक पैसे वापस माँग भी लेती है, तो मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं 2 करोड़ रुपए रखकर बाकी के पैसे बैंक को लौटा दूँगा। लेकिन पैसे लगाने के आधे घंटे के बाद ही मुझे 5,64,000 का मुनाफ़ा हो गया। मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए जल्दी से डिसीज़न ले लिया, इस वजह से मुझे थोड़ा मुनाफ़ा हो गया। रमेश भाई सगर का कहना है कि वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का निर्णय जल्दबाज़ी में ही ले लेता हूँ। उस दिन मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि मेरे अकाउंट में 11,677 करोड़ रुपए आ गए हैं, लेकिन मैं उस वक़्त ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए आए उस पैसे से तुरंत 2 करोड़ रुपए निकाल कर शेयर मार्केट में लगा दिया, जिससे मुझे लगभग 6 लाख रुपए का मुनाफ़ा आधे घंटे के अंदर हो गया। रमेश भाई ने बताया कि मैंने 2 करोड़ रुपए को निफ्टी कॉल पुट में लगाया था। हालाँकि वहाँ पर ये रिस्क तो था ही, लेकिन मैंने नकारात्मक पहलू को ज़्यादा ना सोचते हुए आए पैसे को तुरंत शेयर बाज़ार में लगा दिया, जिसके पीछे की वजह ये भी थी कि मैं लगभग 5 साल से शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज है। रमेश भाई ने ये भी बताया कि जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, उस दिन बिहार में भी एक व्यक्ति के अकाउंट में सेम इतनी ही रकम आई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं भी उस पैसे को नहीं लगाया, लेकिन मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बैंक के द्वारा आए पैसे से अपना मुनाफ़ा भी कर लिया है। बाकी रमेश भाई सगर ने ये बातें सामने आने नहीं दी है कि बैंक के द्वारा आए 11,677 करोड़ रुपए बैंक ने फिर से वापस लिए हैं या नहीं लिए। बाकी इससे संबंधित अगर कोई भी अपडेट हमारे पास आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।